समाज या राष्ट्र की सेवा करनी है तो व्यक्ति सदाचारी भी बन जाता है और संयमी भी बन जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर सदाचार और संयम रहता है तो वह व्यक्ति समाज, परिवार और राष्ट्र की सेवा दे पाता है। इस तरह से इनका जीवन विशेष रूप से आर्य समाज के कार्यों में बहुत अच्छी तरह से संलग्न है, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें PDF के माध्यम से, जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो जिनका किसी को पता ही नहीं होगा, ऐसी घरेलू उपचार, वैदिक सिद्धांत आदि बहुत अच्छी पुस्तकों का इन्होंने PDF करके, स्कैन करके सबको दिया। लगभग हजारों के ऊपर इन्होंने उन पुस्तकों का स्कैन PDF करके सभी ग्रुप में वो सुरक्षित किए। उसके साथ साथ बहुत सारे असंख्य गीत भी इन्होंने लिखे हैं। लेकिन बात ये है कि उन असंख्य गीतों को गाने के लिए कौन? लिख तो गए, लिख करके वो चौकी में बंद भी हो गए, लेकिन उनकी उपलब्धता तो तभी है जब वो किसी के सम्मुख उनका विस्तार उनको दिया जाए। क्योंकि व्यक्ति, आर्य समाज का व्यक्ति जो होता है वो लेखक भी होता है, विद्वान भी होता है, कवि भी होता है। तो ये सारे गुण उनके अंदर होते हैं। उन गुणों को रूप देने का कार्य हम सबका है, और जब हम उन्हें वो रूप दिया जाता है तो कोई न कोई प्रसिद्धि उसमें से अवश्य ही प्राप्त होती है। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है, ऐसा उनका जीवन रहा है, और उनका जीवन अभी भी आर्य समाज, आर्यवीर दल आदि कई कार्यों में अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन के 70 साल पूर्ण किए हैं। तो परमपिता परमात्मा से हम यही कामना और प्रार्थना करते हैं कि वह स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उनकी लंबी आयु हो आदि आदि। लेकिन हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की जिस तरह से ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने आर्य समाज के लिए दिया है, ऐसे जीवात्मा को आर्य समाज के लिए दिया है, परमात्मा पुनः पुनः ऐसे जीवात्मा आर्य समाज को दे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। क्योंकि जब तक हम समाज का कार्य नहीं करते तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। व्यक्ति का अस्तित्व तभी रहता है जब वो व्यक्ति समाज से जुड़ कर समाज का कार्य करता है। तो जब समाज जानती है तो परिवार अपने आप जान लेता है, और जब समाज जानती है तो राष्ट्र भी उसे अपने आप जान लेता है। ये दोनों के आजू बाजू का स्थान है समाज। क्या है? समाज। और उस समाज में रह कर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी सम्मान के योग्य होता है, और समाज को वह उसके अच्छे जो कार्य हैं वो दिखाई देते हैं, और उन कार्यों से उसका व्यक्तित्व समझ में आता है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने विराजमान है, और हम बहुत सारी बातें हैं इस बीच अगर करना चाहें तो। लेकिन आज 23 तारीख को उन्होंने अपने 70 साल की आयु को पूर्ण किया है। तो परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा रही उसके पीछे, और आर्य समाज की सेवा जो की है उसका उनको फल मिला। आदि सारा संयोग उनके साथ समाहित है, इसलिए उनका जीवन सादगी और ताजगी से परिपूर्ण है। परमपिता परमात्मा से हम यही कामना और प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ जीवन जीते हुए आर्य समाज की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा निरंतर करते रहें, ऐसी हम उनके लिए कामना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, इस प्रार्थना को, इस कामना को हमारे स्वीकार करें। तो इस बीच 30 तारीख को जन्मदिन था, तो वहाँ पर घर में छोटे प्रोग्राम का था। तो संडे का रात तो बहुत बड़े स्तर पर करने हिसाब था, लेकिन रविवार नहीं था, सुबह था इसलिए तो तो इस तरह से आप सब ने आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे और
अच्छी तरह से अपने समाज का कार्य करता रहे। तो बीच में जो कार्य हाथ में लिया है उसको हम निरंतर करते रहें, उसके लिए मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। और आर्य समाज तो एक तरह से मेरी माँ है, तो इसके लिए तो जो भी कर चुका कम है, इसलिए और ये जो भी गीत लिख पाया हूँ एक तरह से टंकारा का प्रसाद। टंकारा में एक पुस्तक जो लिखी वो टंकारा में अधिकतर भजन 50, 60, 70 के लगभग टंकारा था, उसी समय लिखे थे। और उसके बाद अभी दूसरी पुस्तक की तैयारी चल रही है, उसका टाइपिंग सब हो गया है, अभी उसको काम क्या करना है उसको देखते हैं। तो इस तरह से मेरा जो जीवन है वो समाज के लिए है और राष्ट्र के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने जो आर्य विद्या का जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो जब भी मेरी आवश्यकता पड़े आप याद करें, किसी भी मेरे योग्य सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। उसके लिए मेरा क्योंकि अपना जो कार्य है, जो पुरोहित का कार्य है, वो हो जाता है, उसके बाद का जो समय है वो समाज का है। क्योंकि उत्तर पूर्ति के लिए जो भी हम करते हैं काम, तो वो काम जब हो जाता है उसके बाद कभी आर्य विद्या की मीटिंग है, कभी और कुछ करना है, तो फिर वो दूसरा जो समय है मैं सामाजिक कार्यों के लिए देता हूँ। और ऐसे इसी तरह की भावना बनी रहे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सबकी शुभकामनाएं और दोनों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, उसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। उनको शक्ति दे। अभी मंत्री हैं सर, हाँ अभी प्रधान है। पहले धर्मवीर जी उनके पिताजी, पहले धर्मवीर जी प्रधान थे, अभी उनके स्थान पर इनके पिताजी वहाँ पर प्रधान है, उनके सुपुत्र हैं। तो उनको मैं प्रेरित करते रहता हूँ, कभी कभी जब टाइम मिले इधर आया करें। अभी शायद उधर ही है ना औरंगाबाद, अभी उनका औरंगाबाद में उनका बदली हो गया, तो शनिवार रविवार को 2 दिन छुट्टी होती है, तो उसमें इधर आते हैं। तो जब कभी मौका मिलता तो आते रहते हैं। तो आपका हम आर्य समाज घाटकोपर की ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप आया करें। और उनका श्रुतिशील नाम है, श्रुतिशील जवर, श्रुतिशील जवर जी इनका नाम है। तो ये ब्यावर के हैं और हमारे गांव के ये सब लोग। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी को मेरा सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। मैं तो बेसिकली आप सभी में बहुत छोटा हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ। मैं एक ही चीज़ जो मैंने मेरी लाइफ का पार्ट बनाया और जो स्वामी दयानंद जी महाराज या आर्य समाज से सीखा है कि हमें जो कुछ मिला है ना, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन हमने ये लाइफ में फॉलो कर लिया कि आई हैव टू गिव मोर कंपेयर टू व्हाट आई एम गेटिंग, चाहे वो किसी भी शेप हो। अगर हम यज्ञ को ही देखें, अभी हमने यज्ञ की प्रार्थना भी की थी और यज्ञ में मुझे बैठने का मौका मिला। हमने घी डाला, प्रसाद डाला, संध्या डाली, सामग्री डाली, बहुत सारी चीज़ डाली। बट यज्ञ में क्या किया गया, अग्नि देवता ने किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं रखा और उस चीज़ को कई गुना करके इस पूरे ब्रह्मांड को वापस समर्पित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे, वो काम आपका फेल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कई गुना होकर आपको उसका फल मिलेगा। अभी इसको दूसरे निगेटिव वे में अगर हम बात करें तो यज्ञ में किसी कारण से कोई व्यक्ति कभी कभी दुष्ट प्रवृत्ति को होता है, तो अग्नि में अगर मिर्ची डाल देगा तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने कर्म को मन वचन कर्म से जितना पुण्य का काम कर सकें, परोपकार का काम कर सकें, ईश्वर भक्ति का काम कर सकें, सेवा का काम कर सकें, उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं सोचता हूँ वो सेटिस्फेक्शन अमूल्य है। शायद उसकी कीमत करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए में भी आप उसको हाथ नहीं करेंगे। आप करके देखिए, अगर कभी किसी गरीब व्यक्ति को, किसी दुखी व्यक्ति को आपने थोड़ी सी आर्थिक मदद कर दी, उसको कुछ खिला दिया, तो वो जो दिल से दुआ देता है आपको, तो इंग्लिश में बोला जाता है कि आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना। जैसे हम आर्य समाज वाले तो कहीं हम नेशनल के प्रति, ईश्वर के प्रति
यज्ञ के माध्यम से आभार व्यक्त करो। एक होता है आर्ट ऑफ गिविंग, जो भी हमने आपको बोला कि हम देने की प्रवृत्ति कैसे बनाएं। और आर्य समाज में तो हमें सिखाया गया है कि, और वेदों में भी ये चीज़ बताई गई है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है कि आप अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी एहसास नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को अगर हमारी लाइफ में चरितार्थ करके देख लिया तो मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी लाइफ का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और तीसरी चीज़ है आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हमारे में कभी कभी एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त आ जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, या ईगो आ जाता है कि शायद हम सोचते हैं कि नहीं शायद सब नहीं करनी, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें माफ़ी मांगना और माफ़ी देना, इसमें अगर हम आगे रहेंगे तो आपके मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति गिला शिकवा, कष्ट या क्लेश का भाव नहीं रहेगा। मैं एक बार आदरणीय स्मृति शेष माननीय गजानंद जी आर्य जो परोपकारी सभा के प्रधान भी रहे, तो मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला। मैं कलकत्ता गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आप आओगे, तो मैंने रात भी वहीं विश्राम किया और सवेरे हवन करने के बाद में उनके पास बैठा था। तो मैंने कहा ताऊ जी, आपको हमने कभी भी गुस्से में नहीं देखा, आप भी सामाजिक काम कर रहे हैं, बहुत सी बार विषम परिस्थिति भी आती है, पर आपको कभी भी हमने गुस्से में नहीं देखा। और पिताजी से भी हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि आपको गुस्सा आता है। तो उन्होंने लाइफ का एक बहुत बड़ा शुक्ति दी। बोले मैंने लाइफ को ऐसे जी रहा हूँ कि शायद अगला पल मेरे जीवन का आखिरी पल है। तो जब मैं सोचता हूँ कि मेरा अगला पल शायद मृत्यु आ सकती है, जीवन का आखिरी पल है, तो मैं क्यों किसी से गलत चीज। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई गलत कर रहा है तो हमें नहीं बोलना चाहिए, बट ऑब्वियस हमें बोलना चाहिए कि आप गलत मत करें। बट हर चीज़ का कहने का तरीका होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड और आर्ट ऑफ गिविंग, तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश ये करता हूँ। और मैं एक चीज़ मेरे व्यक्तिगत जीवन से, या हमने पिताजी को जो देखा कि ईश्वर की बड़ा आशीर्वाद है, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है, आप सभी संत पुरुषों का, महापुरुषों का आशीर्वाद है। पिछले 25 वर्षों से मैं प्रतिदिन यज्ञ कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, आप उस वे में मत लीजिएगा, बट आप यज्ञ करना घर पे स्टार्ट करो, आपको उसका जो फायदा मिलेगा। हम प्रतिदिन हमारी शारीरिक शुद्धि करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं, झाड़ू पोछा ये सब काम करते हैं, नाना धुना करते हैं, 15 मिनट लगता है। मैं एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, CFO पोजीशन पे काम करता हूँ, तो मैं इस चीज़ से भी सहमत नहीं रहूँगा कि समय नहीं है। आप जिस दिन इस परोपकार के काम को करना स्टार्ट कर देंगे, घर की तो शुद्धि हो रही है, साथ में आप आस पड़ोस वातावरण की शुद्धि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को जस्ट आप उस वे में लेना कि शायद मैं प्रेरणा देने आदमी नहीं हूँ, आप बड़े विद्वान लोग हैं, मैं बच्चा हूँ आपके सामने, बट शायद मेरी छोटी सी विनती जो है कि उस भावना को आप अगर लाइफ में चरितार्थ कर सकें, क्योंकि आज की तारीख में अभी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जेन जी है, आप उनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो, वो शायद आपसे आर्गूमेंट कर लें। और हमारी जनरेशन ऐसी जो माता पिता का भी सुन रहे हैं और बेटे बहू का भी सुन रहे हैं। आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में संस्कारों का अभाव हो गया। आप सभी बुजुर्ग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें प्रण लेना चाहिए आज से, अगर संभव हो सके। हमारी जो जनरेशन है, आप हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर हो सके तो उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को, हमारे पड़पोतों को, पोतियों को, बेटों को आर्य समाज से कैसे जोड़ सके। अगर ये बच्ची जिस दिन आर्य समाज में आ गए ना, मैं सोचता हूँ कि आपने उनका जीवन जो ना अनन्य कर देंगे, उनके ऊपर इतनी बड़ी ब्लेसिंग छोड़ के जाएंगे आप, जिसकी हद नहीं है। अभी मैं मॉर्निंग में आप माता जी का आप शायद उनसे बात करी थी, तो आप अपने पिताजी के बारे में बता रही थी। मेरे जस्ट 2 शब्द कान में गए थे कि जब आप 7वीं 8वीं पढ़ते BAD स्कूल के अंदर आप पढ़ी थी, तो आर्य समाज की प्रेरणा की वजह से आप जुड़े हुए हैं। और मैं भी जब आज सवेरे औरंगाबाद से आया, तो मेरी कल रात से इच्छा थी कि आज सवेरे मुझे आर्य समाज में जाना है। चाहते तो हम भी घर पे अमल करता हूँ मैं, पर मैंने कहा कि इस बारे आप सभी का मुझे सौभाग्य मिलेगा दर्शन का, तो मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया है, बट आप मेरी बातों पे मत जाना, भाषा पे मत जाना, भाव पे जाना की कोशिश करना। उन्हें आपका हार्दिक आभार, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और हमारे
हमारे सम्मानीय पंडित धर्मदत्त जी का आज जन्मदिन है। देखो, जन्मदिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस धरती पर कोई कोई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं। आज हमारी बेटियों ने गाया कि ऐसे विद्वान हो और श्रेष्ठ विद्वान हो और नेता हो, तो मैं सुनते सुनते उसके साथ ताल मिला रही थी कि ये नेता भी है, श्रेष्ठ विद्वान भी है, सब कुछ काम कर लिया है। और ये जब बच्चा छोटा होता है तो उनके लिए हम ये सारी प्रार्थनाएं करते हैं। तो गुरुजी बहुत हम सभी उनसे परिचित है। स्वामी जी के गुरुजी के चेहरे पर कितनी तेजस्विता और प्रसन्नता दिख रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? जिनका जीवन संतोषकारक, उन्नतिकारक और हर तरह से परफेक्ट गया हो तो व्यक्ति प्रफुल्लित होती है। गुरुजी ने कितने सारे गीत, भजन, कविताएं हमारे बीच संसार में प्रस्तुत की है और प्रस्तुत करके सभी के हृदय में स्थान पाया है। कोई भी मृत्यु हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी को पुरस्कार मिला हो, तो गुरुजी तुरंत कविता लिख लेते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो आज गुरुजी सबके लिए कविताएं लिखते हैं। आज गुरुजी के लिए उनकी नाती कहेंगे, बेटी ने नाना जी के लिए कविता लिखी है। गुरुजी, आप क्या अनुभव कर रहे हो? आपके लिए भी लिखा जाता है, और जब बेटी की बेटियां लिखती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि दोती ने भेजा है तो स्वयं ना पढ़े। तो आइए हम दोहित्री कहते हैं गुजराती में, तो आइए उनकी भावनाओं को, नाना के प्रति क्या है आज जन्मदिन पर। तो समृद्धि नाम है उनका, वो समृद्धि लिख रही है गुरुजी के लिए। हम सब देते आपको शुभकामनाएं, हम सब देते आपको शुभकामनाएं, 70वें जन्मदिन पर मंगल गाए। तो समृद्धि को कहते हैं कि आज हमारी बेटियों ने मंगल गाया है नाना जी के इस पर्व पर। ओम का प्रकाश सदा जीवन में छाए, ओम का प्रकाश सदा जीवन में छाए, ईश्वर कृपा से हर पल सुख बरसाए, ईश्वर कृपा से हर पल सुख बरसाए। वेदों की वाणी मन में बसाई, वेदों की वाणी मन में बसाई, सत्य की राह सदा अपनाई। बिल्कुल सही। आर्य समाज की सेवा करते, ज्ञान की ज्योति जग में फैलाते, आर्य समाज की सेवा करते, ज्ञान की ज्योति जग में फैलाते। धर्मधर नाम हुआ सार्थक आपका, धर्मधर नाम हुआ सार्थक आपका, धर्म का दीप जले जीवन भर आपका, धर्म का दीप जले जीवन भर आपका। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे हर क्षण, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे हर क्षण, ईश्वर रखे सदा अपना चरण, ईश्वर रखे सदा अपना चरण। ओम की ध्वनि से गूंजे आंगन, ओम की ध्वनि से गूंजे आंगन, वेदों का संदेश रहे जीवन, वेदों का संदेश रहे जीवन। दीर्घायु हो, यश बढ़ता जाए, दीर्घायु हो, यश बढ़ता जाए, हर दिन नई खुशियाँ संग लाए, हर दिन नई खुशियाँ संग लाए। समृद्धि की ओर से प्रेम भरा प्रणाम, समृद्धि की ओर से प्रेम भरा प्रणाम। रहे सदा आपका ऊंचा नाम, रहे सदा आपका ऊंचा नाम। ईश्वर दे 100 वर्ष का सम्मान, ईश्वर दे 100 वर्ष का सम्मान। जन्मदिन हो मंगलमय हे धर्मधर महान, जन्मदिन हो मंगलमय हे धर्मधर महान। ईश्वर आपकी हर कामना पूर्ण करे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समृद्धि की ये समग्र भावनाएं हमारी भी है और हम उसमें सम्मिलित करके सभी भावनाएं एकत्रित करके आपको अर्पण करते हैं।
प्रयास करते हैं। आर्य समाज के विद्वान गुरु जी आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। बने सुमन सा कोमल सुंदर दानी बनकर दान करे, दुष्टों से न डरे कभी वह श्रेष्ठों का सम्मान करे। मानव धर्म समझकर चलने वाला चतुर सुजान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। विजय चौतरफा जय हो इसकी, आए सुमन पाए सुख सम्मान भी। शत आयु से अधिक हो जीवन करे धर्म हित दान भी। नेता बने देश अपने का जग भर में सम्मान भी। तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। इस समाज के विद्वान गुरु जी आयुष्मान भव। इस समाज के विद्वान गुरु जी आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रति क्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अवशिष्ट पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सबकी श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुभ भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक वृत्तियाँ जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियाँ विकसित हो, हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा कर विनाशी दिनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणारविंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। हमें अपनी सेवा में लेकर हमें प्राप्त करे। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा से गुरु जी के उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए एक मंत्र बोल करके प्रार्थना करते हैं। एक आहुति ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चर वशेम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रणवाम शरदा शतमदीना स्याम शरदा शतं भूयस्व